प्रैक्टिकल में नंबर काट ले रही हम। सर कैसे बोला था, सच्चाई है भैया, टीचर दुश्मनी निकालते ही है, ऐसे क्या करें। बाई डाइडिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड फैटी एसिड, जितना कैल्शियम सॉल्ट लोगे उतने CO3 निकाल ले, प्रोडक्ट अपने आप खुद बताएगा कि क्या है, बस निकाल देना, एक लोगों तो एक तो। अब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मूला बता दें हम आपको, देखो देखो ध्यान से, कोई भी एसिड होगा COH तो ग्रुप तो होगा ही उसके पास, पक्का है, और एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव पे कितना चार्ज आ जाएगा इसका, 1 नेगेटिव आ जाएगा, एक H पॉजिटिव। अब हमने कहा कैल्शियम का सॉल्ट बनाना है, तो कैल्शियम में सेल पे कितना चार्ज होता है, 2। अब इस पे 2 है तो ये कितने लगेंगे, 2 ही लगेंगे ना, 2 ही लगेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये है फॉर्मूला कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का, बस इस फॉर्मूले को। अब एक चीज़ बताना, अपने दिमाग में देखना तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। इसको निकाला, मतलब यहाँ COH ग्रुप है तो ये एसिड ग्रुप रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर H रखते तो ये कौन सा एसिड होता, फॉर्मेट, तो इसको बोलते कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम यहाँ H रख देते तो पक्का ये फॉर्मिक एसिड से बना है, तो कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम CH3 रख देते तो ये था एसिटिक एसिड, तो इसको बोलते कैल्शियम एसीटेट। अगर हम यहाँ पर H रख देते तो फॉर्मिक एसिड, तो इसको बोलते कैल्शियम फॉर्मेट। अगर CH3 रख देते यहाँ पर तो दोनों यहाँ पर ये, तो ये होता एसिटिक एसिड, तो ये कहलाता कैल्शियम एसिड। फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। और एक और बता दूँ तो हम मान जाएं आप लोगों को, यहाँ अगर C6H5 रख देते तो कौन सा एसिड, तो ये क्या होता, कैल्शियम बेंजोएट। अब आपको अगर सिर्फ फॉर्मूले आ गए तो रिएक्शंस ख़त्म, बस फॉर्मूला बस आ जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए फॉर्मूला, ये इतना लिखना अगर आपको आ गया तो हो गया। अच्छा ये बताओ इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जो COH ग्रुप होता है इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे, मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे हम अगर हम चाहें तो, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाएगा, CA और ये OC डबल बॉन्ड O, हो गया फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का, पक्का। तो वैसा अब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल रिएक्शन हो गई, ख़त्म। इतना ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल लेंगे तो एक CO3 निकलेगा, 2 लेंगे तो 2 लेगा, जो लेके करना है करो, अपने आप सब कुछ बनता जाएगा। देखो कैसे हम बता रहे हैं कैसे, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। लिखो इसमें एक लाइन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड, aldehydes and ketones are formed, aldehydes and ketones are formed according to कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिख दो या कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड का एक ही मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो हमने जो बात कही थी वो सत्य है कि नहीं, कैल्शियम सॉल्ट का अगर फॉर्मूला बेस आता है आपको तो देखो रिएक्शंस ख़त्म होती है कि नहीं, आप खुद देखना भी। वे ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल लोगे तो एक CO3 निकालना, 2 लोगे तो 2, सब करके करते चल, देखते हैं क्या बनता है। चलो ड्राई डिस्टिलेशन करना है जी, लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। देखिए डायरेक्ट सबसे पहले हमने देखा कि ये जो आपका कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला होने वाला है ये होने वाला है, यही है कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला। सब इस बात से एग्री करते हो? तो सबसे पहले हम छोटे से चालू करते हैं, बताइए किससे बना होगा, फॉर्मिक एसिड से।
तो हम कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं सबसे पहले, देखते हैं क्या बनता है, हमें नहीं पता क्या बनेगा, हमें तो ट्रिक पता। तो कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बनेगा, CaCO3 निकालना है, निकालते हैं CaCO3। CaCO3 निकल गया, CaCO3 निकाल दिया। अब देखो क्या बचा, HCHO क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड, यही बना ना, HCHO। तो कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। अपने आप बता रही है रिएक्शन में क्या बनेगा, नोट करो, फिर देखते हैं आगे वाले में। तो यहाँ कन्वर्जन आ जाते हैं, कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, तो बना देना। इसका दूसरा वाला देखते हैं फिर, लेकिन कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ, दोनों की मॉलिक्यूल में जुड़ जाएंगे, है ना, ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे, इसलिए हमें तो ये देखना है कि जो बच्चा है उससे कौन सा वैलिड फार्मूला बन रहा है। इतने से एक ही वैलिड फार्मूला बना सकते हैं HCHO, और कोई बना ही नहीं सकते। रजिया समझ में आई, क्लियर है। चलो देखते हैं दूसरे में क्या होता है, वैलिड फार्मूला जो बने बना देंगे, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। कहीं से निकालो, ये नहीं कि जैसे सर ने निकाला, तुम्हें तो ये ध्यान रखना कि CaCO3 निकालना है, उसका जो कुछ बचे एक वैलिड फार्मूला लिख देना है, खत्म बात। तो ये सर ने ऐसे निकालो, यहाँ से निकालो, जहाँ से निकालना वहाँ से निकालो, ये हमारे नहीं कि यहीं से, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि CaCO3 निकालना है और जो बचे उससे वैलिड फार्मूला लिखो, जहाँ से CaCO3 निकाल सको। तो अब आप लोग हमें बताओ, सबका लिख दिया हो गया, इसको कैल्शियम एसीटेट बनाना है, तो यहाँ C3 रख दें, यही रख दें ना। तो ये हम यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल होती जाएगी रिएक्शन, कैल्शियम एसीटेट। अब देखो वैलिड फार्मूला क्या बन रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही बन रहा है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा हमें। तो क्या बन गया, एसीटोन। तो खुद बताएगी आपको रिएक्शन की हम क्या बनने वाले हैं, बस आपको कर वैसा देना है। चेक कर लो क्या बन सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 आके लिंक ही तो करोगे, एसीटोन। तो कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनता है, लिखो फास्ट स्पीड से। तो एग्जाम में कन्वर्जन आ जाते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, आपको फॉर्मूला पता है, जल्दी से दिमाग लगाया, कैल्शियम सॉल्ट लिखा, इतना बेस लिख लिया जल्दी से, ऐसे बेस इतना बेस लिख लिया बेस। इसके बाद उसने कहा बनाओ, तो पीछे रख रख के देख लिया जल्दी से, H रख के क्या बन रहा है, CH3 रख के क्या बन रहा है, बना दिया। एसीटोन, डाईमेथाइल कीटोन, तीनों नाम पता होने चाहिए। प्रोपेनॉन, इसका नाम है डाईमेथिल कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन बोल दो चाहे। तो कन्वर्जन आ सकता है कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन। तो अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला आता है, खत्म, इतना रख लेना होगा, कहीं से भी CaCO3 निकालो। अब जिसका हो गया वो लेके देखे कैल्शियम बेंजोएट। क्या रखना पड़ेगा पीछे, C6H5। बस आप कहोगे सर आपने इस फॉर्मूले का तो हमें नाम ही नहीं बताया था। इसका तो बताया था सर आपने कि इसका नाम एसीटोफिनोन होता है इस वाले, लेकिन जब दो फेनिल ग्रुप जुड़ जाए तो इसका नाम बेंजोफिनोन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ बता देते हैं, वहाँ नहीं बताया, कुछ नहीं होना है, CH3 की जगह C6H5 जैसा रख दिया हमने, और क्या, ये लो खत्म। हम ये मान के चलते हैं कम से कम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो है आपके पास, और वही थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का उपयोग कर रहे हैं हम, उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, और उससे हमारा काम हो जाना है। ये लो CH3 रखा था तो दोनों तरफ CH3, जब C6H5 रख दिया तो C6H5, जानते हो अब ये फेनिल ग्रुप होता है। अब नाम याद नहीं आ रहा तो डाईफेनिल, जैसे डाईमेथिल कीटोन था तो डाईफेनिल कीटोन लिख दो, इसको खत्म बात। अब इसका नाम हमने वहाँ नहीं लिखवाया था, ये सत्य है,
डाईफेनिल कीटोन तो चलो अब याद कर लो, या फिर इसका नाम होता है, जैसे उसका होता है एसीटोफिनोन जो वो ऊपर रखा है, तो इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। इस अभी तो सब एक एक वाले लिए, अब दो दो वाले देखते हैं। फॉर्मूला खुद बताएगा कि हमें क्या होना है। तो ये है कि एक लोगे तो एक CO3, दो लोगे तो दो CO3। डाईफेनाइल कीटोन, जैसे हम इसको बोलते हैं डाईमिथाइल कीटोन। अगर यहाँ पर आपका एक फेनिल आ गया, एक मेथिल आ गया, तो बोलते हैं मेथिल फेनिल कीटोन, इसी को एसीटोफिनोन। और दोनों जगह पे अगर फेनिल ग्रुप आ गए तो बोल दो डाईफेनिल कीटोन, या इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। खत्म बात। ठीक है, तो एक एक का तो हो गया, अब दो का देखते हैं। ठीक है, ऐसे आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, हम आपको जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिनकी आने की वो सब करा रहे हैं आपको, है ना। तो अब दो दो लेके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले नंबर तो हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मूला बना लें। ये है हमारा कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला। ये है कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये रख दिया हमने। एक और लेते हैं यही, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे जब भी आप दो लेना तो कोशिश ये करना कि मिक्स लो तो बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। अगर मिक्स लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ सबसे छोटा वाला ले लेते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, है ना, कैल्शियम फॉर्मेट। और यहाँ थोड़ा उससे बड़ा ले लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये ले लिया कैल्शियम एसीटेट। वही रिएक्शन है, ट्रिक है ये जितने आप मॉलिक्यूल लोगे उतने CO3 निकाल लिए हैं। तो देखते हैं हम, देखो यहाँ से क्या करते हैं, जितने मॉलिक्यूल हैं उतने। चेक करो, जे हो गया 2Ca, एक CO3 जे हो गया और एक CO3 ये हो गया। आ रही बात समझे? तो कितने CO3 निकल गए? 2। और अब देखते हैं क्या वैलिड फॉर्मूला बन सकता है। लॉजिक को तो कभी नहीं छोड़ना है। तो CH3 CHO CH3 CHO, तो क्या बन गए? 2CH3 CHO। ये रिएक्शन खत्म। नोट करिए, ये ऐसी रिएक्शन है जिनको आप चाहो तो यहीं तैयार कर सकते हो, घर में दोबारा पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी सिंपल। लेकिन कन्फ्यूजन होती है फॉर्मूला बनाने में, फॉर्मूला गलत ना बना देना, है ना। इसलिए हमने बड़े आराम से बताया आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूला आना चाहिए। फिर बता दें, देखो Ca, एक Ca ये है, एक Ca है, तो टोटल कितने Ca हुए? 2Ca। अब देखो CO2 और ये भी CO2, एक CO2 को ये वाला ऑक्सीजन मिल गया तो CO3, और एक CO2 को ये वाला मिल गया तो कितने हो गए? 2CO3। अब यहाँ से बचा CH3 जे CHO, और ये वाला CH3 ये वाला CHO, 2CH3 CHO बन गया। ये सब देखने में बड़ी रिएक्शन लगती है, इतनी सरल रिएक्शन है, बताए ना रसगुल्ला वाली से, बिल्कुल सरल। आप इस तो जाएँ एग्जाम में कैसे भी करके। नाम बड़े और अब कुछ मतलब कह दो कि डरावने वाले फॉर्मूले, और है कुछ नहीं, सिंपल रिएक्शन है। अब एक काम करो, अब आप लोगों को एक टास्क देते हैं, बेंजल्डिहाइड बना के दिखाओ, इससे देखते हैं कैसे लगाते हो दिमाग। मतलब अब आप चाहो तो वहाँ से पकड़ सकते हो, बेंजल्डिहाइड बना के दिखाओ। मतलब वहाँ हमें C6H5 चाहिए। अब आप इतनी बड़ी हिंट दे दी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, कर लो। आयुष नहीं आ रही समझ में, कहाँ पे दिक्कत है? तो बोला कहो ना बेटा। एक कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला ये ऐसे लगा दिया, और कैल्शियम एसीटेट का
2 मॉलिक्यूल लिए तो 2 CO3 निकालने हैं, पकड़ लो सीधे यहाँ से। एक या तो तुम कैसे, तुम्हें जैसे पकड़ना वैसे पकड़ लो। तो ये देखो यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2, एक सी है, नहीं दिख रहा हर्ष वहाँ से, आगे आओ, यहाँ बैठो, ले आओ कुर्सी अपनी जल्दी। इतनी देर से क्यों नहीं बोले? पढ़ाई कैसे होगी तुम्हारी? यहाँ बैठो, आओ, ये कुर्सी बैठो, दो। शुरू से नहीं दिख रहा? बैठो कर, बोल दिया करो भाई, ये तो क्या मतलब। तो देखो आयुष, एक सी है, 2 सी है, JCO2 और ये वाला ऑक्सीजन CO3, और ये वाली CO2 है, ये वाला ऑक्सीजन 2 CO3। अब बचा क्या? CH3 CHO CH3 CHO। घर में आके थोड़ा अभ्यास करोगे ना आयुष, प्रैक्टिस, तो आने लगेगी ना। अब देखो हमने कहा अब बेंजल्डिहाइड बना के दिखाओ, तो हम यहाँ से पकड़ते हैं ना रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड मतलब यहाँ CH3 के प्लेस पे हमें C6H5 चाहिए, तो चेक करो इस रिएक्शन में CH3 यहाँ से आया था, तो यहीं पर लिख दो C6H5, ये लो रिएक्शन खत्म। तो ये तो कैल्शियम फॉर्मेट ही था, ये कैल्शियम बेंजोएट ले लिया हमने, खत्म बात। हमें सिर्फ पकड़ना आना चाहिए चीज़ें को, हम चाहे वहाँ से साइड पकड़े या उस साइड से उस साइड पकड़े। बेंजल्डिहाइड बन गया, ये लो। जितने हमने बता दिए इससे बाहर तो ये जाएंगी नहीं। बस अब आपको ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो बनाने के लिए क्या दे रहा है, आपको चेक करना है। यहाँ पर हम एक ट्रिक बता सकते हैं आप लोगों को। जब भी आप 2 ग्रुप लोगे तो पक्का है एल्डिहाइड बनेगा। तो अगर एल्डिहाइड बनाने के लिए आ जाए तो 2 ग्रुप लेना, और 1 ग्रुप लोगे तो कीटोन बनेगा। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड 1 से ही बनता है, सिर्फ वो बस एक्सेप्शन है इसमें। फॉर्मल्डिहाइड बस 1 से बन जाता है, और इसकी मतलब ये तो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो ना, ये मतलब हमारा टाइम बचा लेगी। CaCO3 कहाँ गए? यहाँ था ये। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद अगर आप 1 मॉलिक्यूल लोगे किसी भी सॉल्ट का तो कीटोन ही बनेगा, ये पक्का है, और 2 लोगे तो एल्डिहाइड। तो आपको कभी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आए तो आप 2 ग्रुप रख के करना हो, कीटोन में तो ये मतलब इससे ज़्यादा परेशानी कर सकती है। ये हो गया, बन जाएगी, मैक्सिमम हो सकते हो। अब हम देखो यहीं पर करके देखें। देखो क्या करें हम इसको लिख लें पहले, चलो इससे देखते हैं। मान लीजिए हमें बनाने के लिए आया फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए आया, तो हमने ए पकड़ा और हमने यहाँ से CO3 निकाला, CaCO3 ये कैल्शियम फॉर्मेट रखा। तो देखो अब इसी से पकड़ते जाएंगे हम। अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट रखेंगे तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड। यही वैसे एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे एल्डिहाइड बनता है। इसके बाद अगर आप 1 मॉलिक्यूल रखोगे तो पक्का कीटोन बनेगा। देखो अगर कैल्शियम एसीटेट लिया तो बन गया एसीटोन। अगर कैल्शियम बेंजोएट अकेला लोगे तो बेंजोफिनोन बनेगा, ये है। और इसके बाद इस वाले को फॉर्मेट ही रखो और इस वाले को रख के देखो। अगर यहाँ CH3 रखोगे तो बन जाएगा आपका थोड़ा सा यहाँ से ऐसा करना पड़ेगा, निकालने का तरीका चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ ऐसे निकलेगा, ठीक है। बस यहाँ CH3 रखोगे तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, CH5 रखोगे तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और सबसे बढ़िया तो है बिल्कुल परेशान होने नहीं, मॉलिक्यूल रख के देख लो अपने आप पता चल जाएगा, बन जाएगी, है ना। दूसरी रिएक्शंस भी जो है ना इसमें बिल्कुल ऐसी है। इसमें अच्छी रिएक्शंस आने, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आती हैं अच्छी रिएक्शंस। हमारे ख्याल से कल से मिलेगी, अगर आज हम अपने एम तक पहुँच गए जहाँ तक हमें करवाना है। रोजनमुंड रिएक्शन आएगी कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन रिएक्शंस आएंगी ना, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शन में बहुत नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ढेर सारी रिएक्शंस हैं। और टेस्ट इसमें सिर्फ 3 हैं इस पूरे चैप्टर में। एक है टॉलेंस रीजन टेस्ट और दूसरा है थैलिन सॉल्यूशन टेस्ट। और एक और है वो हम 2 बार पढ़ चुके हैं, वो है हेलोफॉर्म टेस्ट।
एल्डिहाइड कीटोन देते हैं ना, एलोफॉर्म टेस्ट पढ़ाया था हमने, तो वो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा, फिर से रिवाइज होगा, और जिनने पढ़ा है उनका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बिल्कुल बच्चे जैसी है। नेक्स्ट की ट्रिक ये है कि हर बार 2 ही ग्रुप लेना है और सिर्फ इसको निकालना है H2CO को, और रिएक्शन अपने आप बताएगी, सब अपने आप ही होगा, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। ये आपकी हो गई 4th, है ना, 3 हो चुकी है। तो 4 देखिए, बाई पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेने, इस बात तो फॉर्मूले भी सिंपल हो गए, लो बिल्कुल सिंपल। बाई पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दे या फैटी एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हायर मेंबर होते हैं वो फैटी होते हैं। बाई पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर, किसके ऊपर से करनी है, ओवर, ध्यान रखना फॉर्मूला ये है MnO, ओवर MnO, और कितने डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन, कॉपर कितने डिग्री सेल्सियस पे करता था रिएक्शन, वही टेम्परेचर है, ये लो एट 300 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत बड़ी हेडिंग मत देखिए, इसमें से इतना ध्यान रखना है MnO 300 डिग्री सेल्सियस। बाई पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड ओवर MnO 300। अब सीधी है कि 2 ही लेना है हर बार, और हर बार H2CO निकालना, और देखो अपने आप होगी रिएक्शन, ठीक है। अब एसिड के फॉर्मूले तो जानते हो ना आप लोग, ये हो गया, H लगा देंगे तो फॉर्मिक एसिड, CH3 लगा देंगे तो एसिटिक एसिड, C6H5 लगा देंगे बेंजोइक एसिड। इसके अलावा किसी एसिड की जरूरत नहीं है हमें। देखते हैं, तो सबसे पहले 2 फॉर्मिक एसिड लेके देखते हैं, हर बार H2CO निकालना है, तो सबसे पहले 2 फॉर्मिक एसिड लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं इसमें, 2 फॉर्मिक एसिड लेते हैं। H, जैसा लिखना चाहो, ऊपर करके लिखना चाहो तो ऊपर करके लिख लो, और सीधे सीधे लिखना चाहो तो सीधे सीधे लिख लो। निकालो H2CO, जो बने बनाओ। हर बार H2CO निकलेगा, और हर बार 2 ही मॉलिक्यूल लेने हैं। MnO ध्यान रख लेना, प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, केल्विन में लिखना है तो 573 केल्विन, कोई एक लिख लेना जो आपको अच्छा लगता हो। H2CO निकालो, जो बन सके बनाओ। लो ये निकाल दिया हमने H2CO, ये CO2 कहीं से भी निकालो जहाँ से आपको अच्छा लगे, और ये H2O प्लस CO2, क्या बन रहा वैलिड फार्मूला, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा वैलिड, ये बना दिया हमने फॉर्मल्डिहाइड। अब दोनों सेम मॉलिक्यूल लो, अभी फिर मिक्स भी लेंगे। अब चलो दोनों एसिटिक एसिड लेके देखो, H2CO निकालना है हर बार, और जो बने बना दो। आप इस समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों, अब एक काम करो, अब दोनों ले लो एसिटिक एसिड, और देखो क्या बनता है। अगर तेज़ चल रहे हो तो बता देना, आप हम थोड़ी स्पीड मध्य कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत समय भैया हमारे पास 4 बार केमिस्ट्री रिवाइज करा देनी है मैं आपकी। यहाँ 4 बार केमिस्ट्री और 4 बार बोर्ड के एग्ज़ाम पहले यहाँ दिला देंगे, फिर तुम लोग जाओगे वहाँ पर देने। तो जब समझ में नहीं आया तो बता देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखो एसिटल्डिहाइड देखते हैं, एसीटोन जो भी हो देख लेते हैं। देखो CH3 दोनों अब बना दिया एसिटिक एसिड, जो बनेगा तो हम बना देंगे बैलेट फॉर्मूला, हम तो बैलेट पे जाएंगे। तो H2O JCO2 H2O, अब यहाँ से बचा CH3CO और यहाँ से CH3, तो CH3CO और CH3 से एक ही फॉर्मूला दिख रहा है हमें, दैट इज एसीटोन, तो एसीटोन बन जाएगा। जो बैलेट फॉर्मूला देखिए उसको बना दो। अब दोनों बेंजोइक एसिड लेके देखो, तो बेंजोइक एसिड लेंगे तो अभी से बता सकते हो आप लोग क्या बनेगा, बेंजोफिनॉन पक्का है, क्योंकि CH3 की जगह पे C6H5 आ जाएगा। H की जगह CH3 रख दिया हर्ष,
एच की जगह पर टाइम लगेगा हर्ष थोड़ा सा, क्योंकि अभी लिंक नहीं हो पाओगे तुम, है ना, और तुम्हें आना ही था तो फिर 2 दिन पहले आना था। पढ़ाई में लापरवाही अगर 12th में कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा। अगर यहाँ सबसे आगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई है अभी तो प्रज्ञा बाहर, नीलम होंगी सबसे ज़्यादा, फिर अदिति है, अदिति आ जाएगी धीरे धीरे करके। हमें इस बार यहाँ से ज़िले में नहीं, हमें तो एमपी में टॉप चाहिए ही चाहिए 100%। हमें पता है कि 4 बच्चे तो हमें दिख रहे सीधे सीधे कम से कम यहाँ से जो टॉप करके जाएंगे। फिर बीच में एक आध बार उनको मारना पड़ेगा, हमें मार देंगे जिस दिन मन करेगा। मार भी कहा जाता वहाँ, मारे से किसी को भला हो तो मार देंगे। लेके देखो भैया बेंजोइक एसिड लेके देखो भैया, सीधी बात है, बेंजोफिनॉन, है ना। अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ज़्यादा तो तब चलेगा जब हम कन्वर्जन करना सीख जाएंगे, वो भी सीख जाओगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, उनके लिए हमें फिर से इनको चालू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन उनको अब रिवाइज कराएंगे जब एक बार कोर्स ख़त्म कर देंगे, बाकी तो जब तक लेक्चर से कवर करो वीडियो से। बेंजोइक एसिड ले लिया तो बेंजोफिनॉल। अब मिक्स रख के देखते हैं ना, मिक्स में क्या होता है। एक काम करो, एक तरफ फॉर्मिक एसिड दो, एक तरफ एसिटिक एसिड, देखते हैं क्या बनता है। हर बार 2CO2 निकालना है और जो वैलिड फॉर्मूला बने बना दो। चल लिख लो आंसर बोल दिया करो हर कि सर लिखना है हमें ना, नहीं बोलोगे तो फिर हम मिटा देंगे, बोल दिया करो। हो गया बेंजोइक। अरे गज्जब आबिद, अब तुम आ गए भैया फ्लो में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एक बार क्या करो तुम, एक बार एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड लेके करो, देखो क्या बनता है। ठीक है, तो हम भी कर रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं हम, एक बेंजोइक एसिड ले रहे हैं और एक फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या बनता है, फिर चेक कर लेंगे ना। फॉर्मिक एसिड आप अपने हिसाब से मिक्सचर रख सकते हो। तो देखो हमें तो क्या दिख रहा, ये CO2 दिख गई, AH2 निकल गई, ये CHO दिख रहा है यहाँ से, और C6H5 दिख रहा, तो बेंजल्डिहाइड दिख रहा हमें, तो बेंजल्डिहाइड। ओपन करके स्ट्रक्चर लिख लो चाहे क्लोज करके, जैसा आपको अच्छा लगे। अब एक काम करो, आप लोग हमें एसिटल्डिहाइड बना के दिखाओ, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। बन गया, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हो गया, गजब, बहुत बढ़िया, सही। और अब जो नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं, अरे वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत अच्छी रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा एसिटल्डिहाइड बना के दिखाओ, तो हमें एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है, CH3 लगना है यहाँ पर। तो ये CH3 यहाँ C6H5 की जगह पे CH3 रखा, तो C6H5 यहाँ से आया था, तो यहाँ से चाहे ऊपर वाला बना लो चाहे नीचे वाला, वो आपके ऊपर है जो आप बनाना चाहो। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर लेंगे अगर, तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। करो हर्ष फर्स्ट, तो हमें कल फेयर कॉपी दिखाओ हर्ष, अगर बनी है तब भी दिखाओ, नहीं बनी तब भी दिखाओ, देखें तो नोट्स है कि नहीं। तो तुम्हारे लिए नोट्स का इंतजाम करेंगे, है ना, पर लेकिन उसके पहले प्रसाद मिलेगा फिर करेंगे। होगी बंद।
तुम्हारे बैठने का कम से कम फायदा तो 29 मिनट